बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसके लिए निज़ामे कायनात को तरतीब दिया। आसमान को पानी बरसाने पर मामूर कर दिया, जबकि जमीन को पाबंद किया कि वो सारा साल इंसानों के लिए अपने पेट में से फल और सब्जियां उगाए, अनाज और गल्ला उगाए। दरख्तों को साया, ऑक्सीजन, फल और फूल देने पर कारबंद कर दिया। बदले में इंसान को हुक्म दिया तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद के इकरार का, एक माबूद की इबादत का और अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक तस्लीम करने का। ये सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, उसको वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ औकात में आसमानी सहीफों और 4 आसमानी किताबों को भी नाजिल फरमाया। इसके साथ साथ इंसानों की इस्लाह के लिए नबी और रसूल मबूस फरमाए, जिन्होंने इन आसमानी किताबों और सहीफों पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आसमानी किताबों में आखिरी किताब कुरान मजीद है, जबकि कुरान पाक का अमली नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम की सीरत तैयबा है। मगर दोस्तों, वो शख्स कितना बदबख्त है जो कुरान पाक की तौहीन करे। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम पर है। दोस्तों, जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उस कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा करना भी हम इंसानों के बस में नहीं है। दोस्तों, जब एक गैर मुस्लिम ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो उसके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, इसी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इल्म की बात आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, बेशक अल्लाह जब चाहे कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और उन्हें इबरत की निशानी बना दे। वो हर चीज पर कादिर है और वो ऐसे बदबख्तों की रस्सी खींचने और बाकी लोगों के लिए इबरत का मकाम बनाने की कुदरत रखता है। दोस्तों, ये बात है 1999 की, जब तुर्की में एक तबाहकुन जलजला आया था। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। हर तरफ लाशें थी तो तुर्की के समंदर के किनारे एक बहरी जहाज में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में इसराइली और अमेरिकी जर्नल्स मौजूद थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुर्की के 30 से ज्यादा जर्नल्स भी मौजूद थे। ये लोग दीन को भुलाकर, मौत से बेखौफ होकर पार्टी में मसरूफ थे। इस मीटिंग में एक जनरल ने अपने एक फौजी से कुरान पाक लाने को कहा। हुक्म के मुताबिक उस महफिल में कुरान मजीद को लाया गया। इस बेहयाई और बुरी मजलिस, जिसमें कि यहूदी औरतें घटिया लिबास में नाच रही थीं, उस फौजी से कहा गया कि कुरान पाक की तिलावत करो। उस फौजी ने कुछ आयात पढ़ी तो कहा कि अब इनका तर्जुमा करके सुनाओ और उनका मतलब भी बताओ। फौजी ने कहा कि मैं इसका तर्जुमा तो नहीं जानता। इस बात पर फौजी जर्नल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया और कुरान पाक को शहीद करके फेंक दिया और गुरूर और तकब्बुर भरे लहजे में कहने लगा, कहाँ है वो अल्लाह कि इस किताब को हमने उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अगर है तो आए और अपने इस कुरान की बेइज्जती और बेहुरमती से बचा ले। वो नौकर फौजी जो पहले कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, वो इस मंजर को बर्दाश्त ना कर सका तो वो कहने लगा कि बस करो, अब ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो। तो उस जनरल ने उस नौकर फौजी को उठाकर समंदर में फेंक दिया। फिर उसने देखा कि उस जहाज के ऊपर एक सुर्ख रंग की रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया हुआ है। और उसी वक्त समंदर के अंदर जोरदार धमाका हुआ और ये पूरा जहाज गर्क हो गया। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जो चाहता है वो करता है, जालिमों से इंतकाम लेता है। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में जो लोग कुरान पाक का और उसकी आयात का मजाक उड़ाते हैं और कुरान पाक को नजर आतिश करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़े से सबक है। आज तक ना तो उस जहाज का कुछ पता चला और ना उसमें मौजूद फौजी जर्नल्स और दीगर लोगों का पता चल सका। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने समुद्री जानवरों को हुक्म दिया होगा कि इनकी हड्डियों तक को खा जाओ। इसराइल और अमेरिका ने वहां पर अपनी बड़ी बड़ी एजेंसियों की टीमों को भेजा कि जाओ इन जर्नल्स को और उस जहाज को तलाश करने की कोशिश करो, कम से कम उनका मलबा ही मिल जाए। लेकिन जिसको अल्लाह का अजाब पकड़ ले, फिर उसके साथ क्या होगा कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया मिस्र का है, जहां पर माँ कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो ऐसे में उसकी बेटी ने जिद की कि ये किताब मेरे हवाले कर दें, ये किताब मुझे दे दे। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम इस किताब की बेहुरमती करोगी, तुम नहीं जानती कि ये किताब क्या है। उस बच्ची ने जब बेहद इसरार किया तो माँ होती है। माँ ने बच्ची की जिद के आगे घुटने टेक दिए
उस माँ ने कुरान पाक उस बच्ची को थमा दिया और वो बच्ची उससे खेलने लगी। कभी एक वर्क को पलटती तो कभी दूसरे को दूसरी तरफ पलटती। उस दिन के बाद माँ का ये मामूल बन गया कि वो अपनी बेटी को कुरान थमा देती थी। वो ये समझती थी कि शायद ये कुछ गलत नहीं करने वाली, तो इस बच्ची को कुरान पाक देने में कोई मुजायका नहीं है। वो बच्ची खेलते हुए कुरान पाक को अक्सर जमीन पर भी गिरा देती थी। एक दिन वो माँ बेटी किसी स्टोर में शॉपिंग के लिए गए। उस औरत ने स्टोर में मौजूद कुरान पाक को उठाया और उस बच्ची को थमा दिया। वो बच्ची जो मुसलसल जिद कर रही थी और रोई जा रही थी, उसने कुरान पाक को गुस्से और नफरत से पकड़ा और दूर फेंक दिया। दोस्तों, उसका ये करना था जो कि बच्ची पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। कुरान पाक की इस बेहुरमती करने की वजह से वो एक अजीबो गरीब जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई। इस शक्ल के जानवर को ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही किसी ने जाना था या सुना था। ये कैसी मखलूक है, इस बारे में कोई नहीं जानता था। वहाँ पर मौजूद लोग ये मंजर देखकर डर गए। माँ अपनी बेटी की इस हालत को देखते हुए मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही। डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ा कर कहती रही कि किसी तरह मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन इसको पहले जैसा कर दो। लेकिन डॉक्टर का एक ही जवाब था कि साइंस ने ना तो आज तक कोई ऐसी चीज देखी है, ना कोई ऐसा जानवर देखा है, ना ही कोई ऐसी बीमारी देखी है, तो इसका कोई इलाज यहाँ पर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि कुरान पाक की बेहुरमती करना आजकल ये इतना आसान कैसे हो गया है। आए रोज वाकयात होते हैं। कभी कुरान पाक को नजरे आतिश किया जाता है, कभी कीचड़ ज़्यादा पानी में डाल दिया जाता है, कभी इसके औराक को बेहुरमती करते हुए फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, इन वाकयात की बढ़ती तादाद की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है दीन से दूरी और कुरान पाक से नाता तोड़ना। हमने कुरान पाक से दूरी इख्तियार कर ली है। इसकी तिलावत हम नहीं करते। साल हर साल कुरान पाक हमारे घर में मौजूद होता है, लेकिन उसको खोलकर कोई नहीं देखता। दीन इस्लाम से दूरी, कुरान पाक से दूरी आज हमें मुख्तलिफ मुसीबतों में घिरे हुए है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में भी एक इसी तरह का वाकया पेश आया, जहां पर एक नौजवान ने कुरान पाक की बेहुरमती की। उसके हवाले से बताया जाता है कि 2019 में भी उसने ऐसा ही किया था और डॉक्टर्स उसके बारे में कहते हैं कि वो नफ्सियाती मरीज है और वहां पर वो एक वार्ड में पहले दाखिल भी रह चुका है। इसी तरह का वाकया एक नॉर्वे में भी पेश आया था, जहां पर एक मलून ने कुरान पाक को नजरे आतिश किया। वहाँ पर मौजूद एक मुसलमान लड़के ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे मारा भी था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मलून शख्स जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, कुरान पाक को नजरे आतिश किया था, कुरान पाक को तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद लिया है। लेकिन उस मलून के हाथ बुरी तरह से जल गए और वो दूसरे लोगों के लिए एक इबरत की अलामत बन गया। बेशक दोस्तों, कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, और अगर कोई इसकी बेहुरमती करता है, इसको नजरे आतिश करता है, उसको शहीद करता है, तो वो बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। और बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है, और अगर कोई ऐसी गलती का मुर्तकिब होता है तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। सो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।